एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर। उसका गलत नियत था। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा। तो इसे कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। बहुत डर, पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, बहुत डर लगता है। जब होटल चेक किया गया तो पूरा धंधा ही निकला इसमें। हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था, हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है। थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। राजधानी पटना में बेगूसराय की रहने वाली पॉलिटेक्निक की छात्रा एग्जाम के लिए राजधानी पटना में रूपसपुर थाना अंतर्गत आती है और एक होटल को बुक करती है। बुक करने के पश्चात पुत्री और उसके पिता के द्वारा रात में वहां रुका जाता है। आपको बता दें कि मंचोलों का राजधानी पटना में इस कदर मन बढ़ा हुआ है कि इस होटल के कमरे में रात के तकरीबन 12 बजे मनचले एक युवक शराब के नशे में घुसता है और पिता के सामने ही उसकी बच्ची के साथ छेड़खानी करना प्रारंभ करता है। पिता हो हल्ला करती है और बच्ची हो हल्ला करती है और डायल 112 को कॉल किया जाता है। डायल 112 मौके पर पहुंचती है। वहां से वह युवक कहीं और छुप गया था, जिसके पश्चात की पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह को इसकी सूचना मिलती है। सूचना मिलने के पश्चात वह अपने डीएसपी को आदेश देते हैं, थाना प्रभारी को आदेश देते हैं, जिसके पश्चात एक टीम का गठन किया जाता है और उस मनचले युवक को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उस होटल के कमरे में वह मनचला 12 बजे रात में कैसे आखिरकार दरवाजा खटखटा करके पहुंच चुका है। हालांकि आपको बता दें कि होटल संचालक भी कट गए, आप इस निशानदेही के घेरे में है, शक के घेरे में है, उस पर भी जांच का दायरा अब बढ़ गया है। हालांकि एसपी ने भानु प्रताप सिंह ने साफ तरीके से बताया कि जो संचालक थे उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से होटल चलाया जा रहा है किसी भी मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। पूरे तरीके से अवहेलना मानकों की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं किया जा कर रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर का किसी तरीके का वहां पर व्यवस्था नहीं है, जो अग्निशमन की पूरी तरीके से अवहेलना भी की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी के पर्पज से यह होटल पूरी तरीके से नकारा है, जिस पर एफआईआर भी अब दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की अवहेलना करने के पश्चात अब राजधानी पटना में जो आम लोग हैं अब सुरक्षित नहीं है। पहले आप जरा यह देखें कि भानु प्रताप सिंह इस पर क्या बयान दे रहे हैं। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे। और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था, और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और
इसमें अन्य जो एक दो और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो भी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं। उस रात में हुआ क्या था, पूरा मामला हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति ये जो सत्येंद्र कुमार उम्र 31 वर्ष सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी है इसमें, जो फादर हैं बच्चे के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को कॉल किया। सर, शराब पार्टी की भी बात आई है होटल में। शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था, ये जांच का विषय है। या तो रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 से 3 व्यक्ति अन्य भी है। लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका, वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा सर होटल के फर्स्ट फ्लोर तक? क्या वो कमरे तो होटल में वहीं पर काम करता था होटल में? ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था, और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीजें बताएंगे। ना लड़कियां कोई बराबर कल से जिनकी शिकायत आती है, लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। क्योंकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में, तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे। विशेषकर जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या पहले प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए विभिन्न विभागों से। जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है सर होटल स्थिति में इसमें। क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की क्या सामने? तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सके। तो आपने देखा भानु प्रताप सिंह ने साफ तरीके से बताया है कि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे लाल घर भेजा जा रहा है। सर, हमें बेगूसराय से आए हैं। मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके तो आधार कार्ड दिए और 1000 रुपया दिए, 103 नंबर हमको कमरा दिए। कमरा में जाके मैं 11 बजे सो गए। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आँख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले, ए क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे? बोला कि हम बेल बजाए इतना बार तो आप काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा? तो लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता, उसको फ़ोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गया। तू आया यहाँ पर, आया तो पूछा जो लड़का कौन है, तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है, तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा न, तो बोला नहीं वो बिना एंट्री है।
बिना एंट्री का ही हाँ बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ, मेरा हमसे भी 1000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। मेरा घर कहाँ है, मेरा जिला कौन है, वो अभी भी वो रजिस्टर जिसका हम फोटो खींच लिए रजिस्टर का, एंट्री नहीं है वो रजिस्टर पर। तो बोला कहाँ है लड़का, तो ऊपर से उसको खोज के लाया। तो उसके बाद 112 को फोन किया गया, वो आए। उसके बाद बड़ा बाबू आए, उसके बाद सब रूम का तलाशी लिए बड़ा बाबू, जिसमें 3 गो लड़की मिला जो दारू पी रही थी और 4 गो लड़का था। और लड़का जो था मैनेजर सहित वो सब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके बाद बड़ा बाबू सबको ले गए थाना पर। नहीं लगता कि अगर आपकी रात में नींद नहीं खुलती तो एक बड़ी घटना हो जाती? नींद तो घटना तो मैंने घटिए गया, वो तो मेरा नींद खुल गई, मुझको उठेबे नहीं की, हम अपने नींद खुल गया। सबसे बड़ा बात था कि मेरा भतीजा बगल में था, नहीं तो 10 गो लड़का था। हम असगर क्या कर पाते इसको, कि मेरा मोबाइल छीन के सारा वीडियो डिलीट कर देता, उसके बाद मारपीट भी मेरे साथ ही करता। क्या लगता है कि जो युवक घुसा था उसकी मंशा क्या थी? उसका गलत नियत था, लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा, उसका क्या मनसा दर्शाएगा। कहाँ से आए थे आप? हम बेगूसराय से आए, कितने बजे होटल में? 11 बजे रात के ठहरे थे। 12:48 में हमारे साथ ही घटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे सर, ये होटल वाला कहता है कि एसएसबी बहुत बड़ा अधिकारी है, और हमको फोन पे कहता है कि तुम केस लड़ने पटने ना आओगे, तो हम क्या करें सर, सोच कहिए। मुख्यमंत्री से क्या फरियाद? मुख्यमंत्री से यही करेंगे जो उचित कार्रवाई हो करे, नहीं तो ऐसे कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। पटना आने में डर लगता है? बहुत डर, पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, डर लगता है? बहुत डर लगता है। पटना जिंदगी में पहली बार हम आए थे। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार। हुआ था जब आप पापा के साथ करते? एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था, मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर चलो। पापा को उठाने की कोशिश किया तो वो बोला इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो। क्या लगता है उसका इरादा गलत था? हाँ, बैड टच भी थी? हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो। डर लग रहा है? थोड़ा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार की बेटी होने के नाते क्या कहना था? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा न्याय मिलना चाहिए। किस चीज की परीक्षा थी? पॉलिटेक्निक का। समय रहते आप होटल में पहुंचते, एक बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी घटना घट जाती है यहाँ पे। वो तो एक लड़का घुसा, लेकिन 8-10 और स्टाफ थे, और पूरा जब होटल चेक किया गया तो पूरा धंधा ही निकला इसमें। हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था, हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है, सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आपको फोन पर क्या कुछ जानकारी मिली? हमको फोन किए, बोले कि जो रूम में हम रुके हुए थे, देखो एकाएक वो लड़का आया और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के खींच के बोला चलो बाहर चलो बाहर। जैसे ही मेरा नींद टूटा, हम वीडियो बनाए, वो लड़का हमको फिर भाग गया। आप जब पहुंचे यहाँ होटल तो क्या कुछ? हम आए तो गेट खोलवाए, काउंटर पे था, हम पूछ रहे रूम कौन घुसा है, उनका रूम, तो कोई नहीं। कहले कैमरा चेक कराओ, तो कैमरा काम नहीं करता है। तो ये हमको वीडियो बना के भेज दिए थे। हम के लिए वीडियो देखिए तो आपका है ना, आपका स्टाफ का है ना? कल के ये वो ड्राइवर है ही, फिर बोला स्टाफ है, फिर बोला बिना एंट्री के घुसा हुआ है लड़का। फिर हम ऊपर सारा रूम चेक करवाए तो ऊपर में लड़का मिला, नीचे लाए। फिर हम 112 को फ़ोन किए, 112 आया। फिर 112 बड़ा बाबू को फ़ोन किए, रुपसपुर थाना आया। फिर सबको 4-5 गो लड़का लड़की को गिरफ्तार किया है और सुबह 5 बजे लेकर थाना गया है। हम लिखित आवेदन अभी तक दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको ठोस सबूत नहीं मिला। मेरा नाम चिक्कू कुमार हुआ। चचा लगते हैं हमको, हम भतीजा है उनका। पटना से NBC 24 के लिए जय शर्मा की रिपोर्ट।